अहमग्रे गमिष्यामि वनं पश्चात त्वमेष्यसि। श्री सीता जी तो राम जी के पहले ही वन में जाने को तैयार हो गई। कहने लगी, मुझे पति बिना स्वर्ग की भी नरक के समान है। जहाँ आप हो वही मैं हूँ, जहाँ आप हो वही मैं हूँ। आप वन में दुख सहन करो और मैं राजमहल में सुख भोगूं, यह मेरा धर्म नहीं। मेरे कारण आपको तनिक भी त्रास नहीं होगा। मैं आपकी सेवा करूंगी, मेरा त्याग न करो। आपके साथ ही मैं भी जाऊंगी। प्रश्न इतना ही है कि मेरे शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएंगे अथवा अकेले प्राण ही जाएंगे। साथ में जाने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा। चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृत सन होई ही साथू। की तनु प्राण न केवल प्राणा, विधि तब कछु जाई न जाना। 14 वर्ष पीछे जब आप वन में से आवेंगे, तब तक यह सीता जीवित रहेगी, ऐसा आपको विश्वास हो तो भले ही मुझको घर में रखो। स्वयं वर्माम हाथ पकड़ताम मंगल करत्याम चारी। जीवन भर पाली सने तारीश अग्नि साख तुम्हारी। याद करो ये कोल ने आजे रघुकुल रीत विचारी। सीता राम ने रे सीता राम ने रे, बिनवे नैणे आंसू धारी। हये दुख हर्या से भारी। पुष्कल बातें की सीता जी प्राण छोड़ देंगी, ऐसा विश्वास श्री राम जी को हुआ। तब श्री राम ने श्री सीता जी को वन में साथ जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी को खबर पड़ी तो लक्ष्मण भी दौड़ते आए। लक्ष्मण जी ने क्रोध में कड़वे शब्द कहे, राजा दशरथ स्त्री के अधीन है। जो स्त्री के अधीन होता है उसके वचन का विश्वास करना उचित नहीं। अपने राम का मैं राज्याभिषेक करूँगा। राम राज्याभिषेक में जो कोई विघ्न करेगा उसको मारूंगा। मैं धनुष बाण लेकर खड़ा हूँ। धनुष पाणिरहं तत्र निहन्त्याम विघ्न कारिणः। लक्ष्मण जी खूब आवेश में आकर बोले। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे, लक्ष्मण तुम क्रोध करो नहीं। यह जो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यदि सत्यं भवेत् तत्र आयासः सफलश्च ते। सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना योग्य है, पर यह सब मिथ्या है। कौन राजा है, कौन प्रजा है। लक्ष्मण जीव मात्र काल के मुख में जाता है। लक्ष्मण जीव मात्र काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली की चमक जैसे क्षणिक हैं। यौवन क्षणभंगुर है। मानुष काल के मुख में जाता है, फिर भी संसार के विषयों को छोड़ता नहीं। सर्प के मुख में पड़ा मेढक जो 2-4 मिनट के उपरांत ही सर्प का ग्रास बनने वाला है, वह भी मक्खी खाने का प्रयत्न करता है। लक्ष्मण संसार का सुख सच्चा नहीं। सत्य के लिए मानव प्रयत्न करे, यही उचित है। जो मिथ्या है उसके लिए प्रयत्न क्या करें। राज्य का सुख तो तुच्छ है,
राज्य का हिसाब क्या? वन में ऋषि मुनियों का सत्संग होगा। वन में जाने से मेरी माँ राजी होगी और पिताजी आज्ञा का मैं पालन कर सकूँगा। पिताजी की आज्ञा का मैं पालन कर सकूँगा। आज धर्म के पालन करने का सुंदर अवसर मुझको मिला है। इसलिए लक्ष्मण, तुम क्रोध करो नहीं। क्रोध जैसा कोई शत्रु नहीं। क्रोध से पुण्य का नाश होता है। क्रोध से पुण्य का नाश होता है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया। लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में वंदन करके कहा, आपने मुझको ज्ञान दिया है, ठीक, मैं कुछ करूँगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में भी रहना नहीं। जहाँ राम है वहाँ ही मैं पहुँचूँगा। मैं आपके साथ चलूँगा। आपको अकेले वन में नहीं जाने दूँगा। मुझको आज्ञा दो। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करना है, माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रहना है। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे माता पिता आप गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जानी। आप मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी सेवा में जाऊंगा? मेरा त्याग न करो। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हारी माता सुमित्रा आज्ञा दें तो तुम जल्दी आ जाओ। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी उस समय सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी। राम जी का राज्याभिषेक हुए पीछे राम जी की आरती उतारनी थी। लक्ष्मण ने जैसे ही संक्षेप में सब कथा सुनाई, सुमित्रा जी ने हाथ में से थाली फेंक दी और बोल उठी, कैसे तूने यह क्या किया? पीछे लक्ष्मण जी से कहा, बेटा, रामम दशरथम विद्धि माँ विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटवीं विद्धि गच्छ तात यथा सुखम। श्री राम जी तेरे पिता और श्री सीता जी तेरी माँ हैं। माँ पिता साथ हैं। मेरी आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? मेरी आज्ञा है बेटा। श्री सीता जी कोमल हैं, ऐसी सेवा करना कि श्री सीताराम जी को तनी हुई परिश्रम नहीं हुई। बेटा, तुमको सब प्रकार की सेवा का लाभ देने के लिए ही श्री राम वन में जा रहे। बेटा, ऐसी रीत से सेवा करना कि वे अयोध्या को भूल जाएं। मुझको एक बड़ा आनंद है। मेरा पुत्र श्री राम की सेवा करने के लिए वन में जा रहा है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत व्यास सुत होई। पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है जिसका पुत्र राम जी का अनन्य सेवक है। पशु पक्षियों की स्त्रियां भी अनेक बालकों को जन्म देती हैं, परंतु वे पुत्रवती
या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती। लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए। इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वहाँ आई। तुरंत लक्ष्मण जी ने पत्नी की ओर सीधी नजर भी डाली नहीं। उर्मिला जी महान पतिव्रता थी। वे समझ गई, मुझे साथ ले जाने की मेरे पतिदेव की इच्छा नहीं। मेरे पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये राम जी की सेवा के लिए ही जा रहे हैं और मैं साथ जाऊंगी तो कदाचित विक्षेप। मुझे विक्षेप करना नहीं। उर्मिला जी ने मन में पतिदेव के चरणों में बंधन किया। लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोले। जल्दी से रघुनाथ जी के पास आ गए। नीलोत्पन्न तन श्याम काम कोट शोभा अधिक। सुनिय तासु गुण ग्राम जासु नाम अग अग गधिक। वन गमन। अयोध्या के लोगों को कैकेयी के इस अनर्थ की खबर मिली। लोग बहुत व्याकुल हुए। कैकेयी को समझाया परंतु मानी नहीं। लोगों ने निश्चय किया कि राम जी 14 वर्ष वन में रहेंगे तो हम भी वन में ही रहेंगे। हमें अयोध्या में रहना ही नहीं। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कैकेयी के महल में गए। दशरथ महाराज मूर्छा में पड़े थे। श्री राम पिताजी के चरणों में बैठे और कहा, पिताजी अब मुझको वन जाने की आज्ञा दो। तब कैकेयी को क्रोध आया। उसने श्री राम से कहा, राम तुम्हें वन में जाना है कि नहीं? तुम्हारे पिताजी तुमको कभी वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। कैकेयी बलकल वस्त्र ले आई। राम जी ने वस्त्र आभूषण उतारे। घर के दास दासी रोने लगे। मन में सब क्रोधित हो रहे थे कि कैकेयी यह तू क्या कर रही है। कैकेयी ने तो श्री सीता जी को भी वत्कल वस्त्र दिए। श्री सीता जी ने ऐसे वस्त्र कभी पहने नहीं थे, इसलिए हाथ में लेकर खड़ी रही। उस समय वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए और सीता जी के हाथ में से वत्कल वस्त्र खींच लिए। कैकेयी का तिरस्कार करते हुए कहा, तू यह क्या कर रही है? राम के लिए तूने वनवास का वरदान मांगा है, पर सीता जी को वनवास मिला नहीं। यह तो पतिव्रत धर्म के अनुसार वन में जा रही है। ये वस्त्र आभूषण धारण किए वन में जाएगी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के कैकेयी माँ को बंधन किया। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी ने कैकेयी माँ को बंधन किया। तब बाहर निकले। दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? अब मुझे क्या दुख देखना बाकी है? राम वन में जा रहे हैं परंतु मेरे प्राण नहीं निकलते। मंत्री जी मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरे राम से कहना कि तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा है, तुम पैदल चलते हुए वन में न जाओ। मंत्री जी उनको मेरे रथ में बैठा कर ले जाओ। 2-4 दिन सबको वन में फिराना और पीछे वापस अयोध्या में ले आना। राम जी कदाचित वन से नहीं लौटे तो मेरी इच्छा है कि सीता जी को वापस ले ही आना। जो नहीं फिरहिं धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ रघुराई। तो तुम विनय करें कर जोरी, पेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। श्री
सीता जी वापस आएंगी तो मैं उनको देखकर थोड़े दिन जी सकूँगा। श्री रामचंद्र जी बाहर आए तो वहाँ अक्सर भीड़ हो गई थी। अयोध्या की प्रजा व्याकुल थी। अब अयोध्या में किसी को रहना अच्छा नहीं लगता। मंत्री जी रथ लेकर आए और कहा, आपके पिताजी की बहुत इच्छा है कि आप रथ में विराजें। यह पिताजी की आज्ञा है। श्री राम लक्ष्मण जानकी रथ में विराजे। वहाँ रथ जहाँ रथ चला तो अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। जहाँ राम तह सबों समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहीं की तिन्हि। सबने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ हम भी 14 वर्ष वन में ही रहेंगे। हमको अयोध्या का सुख अब अच्छा लगता नहीं। अयोध्या से हमें अब कोई काम नहीं। जहाँ श्री राम वहाँ हमारी अयोध्या। परमात्मा श्री राम में जिसकी प्रीति होती है उसको विषय सुख भोगना अच्छा नहीं लगता। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार सुख तुच्छ लगता है। उसे अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अयोध्या में लोगों का राम जी में अक्षय प्रेम है। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार सुख तुच्छ लगता है। उसे अयोध्या की प्रजा की तरह वन में रहने की इच्छा होती है। अयोध्या के लोगों का राम जी में अक्षय प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया परंतु कोई मानता नहीं था। सायंकाल सब अयोध्या से दूर तमसा नदी के किनारे पहुँचे। रात्रि में वहीं पड़ाव किया। प्रभु ने योग माया को आज्ञा दी। योग माया के प्रभाव से अयोध्या की प्रजा को गाढ़ी निद्रा आ गई। मध्य रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी ने मंत्री से कहा, मंत्री जी सब हुए हैं। प्रातःकाल होने पर कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं होगा। सब मेरे साथ चलना चाहेंगे। मेरे कारण ये प्रजाजन दुखी हों यह योग्य नहीं। इनको यहीं छोड़कर हमें आगे जाना चाहिए। इसी समय प्रयाण कीजिए। इस प्रकार रथ चलाई कि कोई जागे नहीं और किसी को खबर पड़े नहीं कि हमने कौन सी दिशा में प्रयाण किया है। जब सब गाढ़ी निद्रा में थे उसी समय श्री राम लक्ष्मण जानकी ने प्रयाण किया। सवेरे प्रजाजन जागे तो उन्होंने राम जी को देखा नहीं। सब विलाप करते करते अयोध्या वापस गए। प्रातःकाल श्री राम लक्ष्मण जानकी को श्रृंगवेरपुर के समीप आए। श्रृंगवेरपुर के राजा गुह खबर पाते ही स्वागत करने के लिए आए। अयोध्या छोड़कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को मार्ग में अनेक देशों के राजाओं ने अपने राज्य अर्पण करने चाहे परंतु उन्होंने लिए नहीं। गुह राजा ने कहा, नैषाद राज्य में तत्ते किंगरस्य रघुत्तमं स्वदीधीनं वसन्नत्र पालयास्मान् रघुद्वः। यह श्रृंगवेरपुर का राज्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। आप यहाँ ही विराजे। तब प्रभु ने कहा, यह सब मेरा है परंतु मैंने तुमको दे दिया। मुझे तो 14 वर्ष किसी ग्राम में अथवा किसी घर में जाना नहीं। न अवेक्ष्यामि गृहं ग्रामं नव वर्षाणि पंच च। गंगा जी के किनारे एक शीशम के वृक्ष के नीचे मुकाम किया। उस दिन सबने निराहार व्रत किया। केवल जल पान किया। केवल मात्र जल के आधार पर ही सब रहे। समस्त दिवस वहाँ विश्राम किया। रात्रि के समय दर्भ की जो शैया
दर्भ की 2 सरिया तैयार की। श्री सीताराम जी से ने शयन किया। लक्ष्मण जी ने तो निश्चय किया था कि 14 वर्ष तक अब मुझे निद्रा और आहार करना नहीं। मैं रात में श्री राम का रक्षण करूँगा। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर श्री सीताराम जी की चौकसी करने लगे। राजा गो को भी लक्ष्मण जी के पास ही बैठे। श्री सीताराम जी को उषा की शैया पर सोते देखकर गो को बहुत दुख हुआ। गो ने कैकेयी को बुलाना दिया। कैकेयी की निंदा की। उस समय लक्ष्मण जी ने जो सुंदर उपदेश किया उसका नाम लक्ष्मण गीता है। रामायण में लक्ष्मण गीता बहुत सुंदर है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कबुद्विग्रेषा अहं करोमि वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्र व्यथितो हि लोकः सुख मध्ये स्थितं दुःखं दुःख मध्ये स्थितं सुखं द्वयमन्योन् संयुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कवत् तस्माद्वैरेण विद्वांसः इष्टानिष्टो कपस्तिषु न तुष्यन्ति न मुह्यन्ति सर्वज्योति भावनात्। सुख दुख कर्मों के फल हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उसी के कर्म हैं। कर्म के आधार पर यह सृष्टि है। सुख दुख कर्मों के फल हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाले उसी के कर्म हैं। कर्म के आधार पर यह सृष्टि है। ज्ञानी महापुरुष इसीलिए किसी को भी दोष देते नहीं। कोई किसी को सुख देता नहीं, कोई किसी को दुख देता नहीं। सुख दुख, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख खड़ा ही हुआ है। पानी और कीचड़ की तरह सुख और दुख एक दूसरे के में सम्मिलित हैं। इसलिए ज्ञानी महात्मा यह सर्वमाया है ऐसा समझकर सुख में प्रसन्न होते नहीं अथवा दुख में शोक करते नहीं। सुख दुख का कारण वे बाहर खोजते नहीं, जो सुख दुख का कारण अंदर खोजते हैं वे ही संत हैं। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस जगत में कोई नहीं। मनुष्य को सुख दुख देने वाला इस संसार में कोई नहीं। मुझे कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, यह कल्पना भ्रामक है। ऐसी कल्पना करने से अन्य के प्रति राग अथवा द्वेष होता है। किसी की निंदा न करो, किसी की अधिक स्तुति भी न करो। जगत का विचार करोगे तो मन बिगड़ेगा। जगत में जो कुछ है वह सुंदर नहीं और खराब भी नहीं। श्री राम जी को न सुख है न दुख है। राम जी तो आनंद स्वरूप हैं। जीव स्वयं के कर्मों से जन्मता है, जबकि राम जी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। परमात्मा जब लीला करने आते हैं उस समय कर्म की मर्यादा में रहते हैं। श्री राम कर्म से परे हैं, फिर भी जगत को बताते हैं कि मैं कर्म के बंधन में हूँ। रामायण में कथा आती है, कैकेयी ने श्री राम को जब वनवास दिया उस समय कौशल्या माँ को अतिशय दुख हुआ। राम जी ने माँ से कहा, माँ यह मेरे कर्मों का फल है। राम जी ने माँ से कहा, माँ यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसका ही यह फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया था उसका फल राम अवतार में भोगना ही है। पूर्व जन्म में कैकेयी रेणुका थी। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी और परशुराम की माँ थी। एक समय एक गंधर्व को पत्नी के साथ विहार करते देखकर रेणुका के मन में विचार आया कि इस गंधर्व कन्या को जैसा सुख मिल रहा है ऐसा सुख मुझे मिला नहीं। पर पुरुष को विहार करते देख रेणुका के मन में थोड़ा विकार आया। लौटने में रेणुका को विलम्ब हो गया। जमदग्नि ऋषि
जान गए कि रेणुका ने मानसिक व्यभिचार किया है। जमदग्नि को क्रोध आया। उन्होंने पुत्र परशुराम से कहा कि तेरी माँ पापिनी है, इसे मार डाल। परशुराम को आज्ञा हुई, इसलिए उन्होंने माँ को मार डाला, रेणुका का सिर छेद कर दिया। राम जी ने कौशल्या माँ को समझाया कि मैंने पूर्व जन्म में माँ को दुख दिया था, इसलिए इस जन्म में कैकेयी माँ ने मुझे दुख दिया है। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु ने रामावतार में बाली को मारा था, कृष्णावतार में वही बाली व्यास बनकर आया और उसने भगवान को बाण मारा। किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। लक्ष्मण जी ने गुह को उपदेश दिया, कैकेयी का कोई दोष नहीं। श्री राम तो आनंद स्वरूप है, सब साधनों का फल क्या है? राम जी से प्रेम। राम जी में प्रेम जागे तो जीवन सफल होता है। जो राम जी के साथ प्रेम करता है उसका जीवन सुधरता है। सखा परम परमारथ रेहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूपह वेदा। बातों बातों में ही प्रातः काल हो गया। श्री रघुनाथ जी जागे। उन्होंने बड़का दूध मंगाया, उससे श्री राम लक्ष्मण ने सुंदर बालों की जटा बांधी, तपस्वी बन गए। गुह से यह दृश्य देखा नहीं गया, वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब गंगा पार उतरना था। प्रभु ने मंत्री को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। मंत्री जी ने बहुत आग्रह किया कि आप भी अयोध्या वापस पधारो। राम जी ने कहा, मंत्री जी, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो धर्म का तत्व जानते हो। विपत्ति के समय महापुरुष धैर्य रखते हैं। मेरे पिताजी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। मंत्री जी, अधिक तो कुछ कहता नहीं, मैं इतना ही कहता हूँ कि जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा, जो मेरे पिताजी की सेवा करेगा, वह मुझको बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजी की देखभाल करना। पिताजी से कहना कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो अयोध्या की अपेक्षा वनवास में भी अतिशय सुख है। साकेताधिकम सौख्यम विपिने नो भविष्यति। 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आएगा। मंत्री जी समझ गए कि श्री राम लक्ष्मण तो वापस चलेंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ जी की ऐसी आज्ञा है कि श्री सीता जी वापस फिरें तो ही अच्छा है। श्री सीता जी वापस लौटेंगी तो महाराज को कुछ अवलंब मिलेगा। इनका मन हो तो अयोध्या में रहें, मन हो तो जनकपुरी में रहें। सीता जी को कुछ बोलने की इच्छा हुई, परंतु बोल न सकी, आंखें भीनी हो गई। अंत में कहा, मंत्री जी, आप आज तक मैं आपसे बोली नहीं। आप मेरे ससुर के समान पूज्य हो। सासू जी के चरणों में मेरा बंधन कहना। हमारी तनिक भी चिंता नहीं करें। मैं जनकपुरी अयोध्या का वैभव देखा है, परंतु मंत्री जी बिन रघुपति पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। मेरे पतिदेव जहाँ विराजें वहाँ रहना ही मेरा धर्म है। उन्होंने मंत्री जी को जाने की आज्ञा दी। मंत्री जी स्तब्ध खड़े रहे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का प्रयाण एक तक होकर देखते रहे। गंगा किनारे एक ही नाव थी, सामने वाले किनारे पर जाना था। केवट के प्रसंग का रामायण में वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी ने केवट को बुलाया। केवट आया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरी नाव में आपको बैठने की इच्छा हो तो आप मुझसे अपने चरण पखारने की आज्ञा दें। चरण सेवा तो
मालिक जिसको देते हैं उसको ही मिलती है। श्रवण कीर्तन अर्चन भक्ति करने के लिए जीव स्वतंत्र है, परंतु मालिक के चरण की सेवा तो परमात्मा कृपा करके जिसको देते हैं उसको ही मिलती है। इसलिए केवट ने प्रभु से कहा, आपको नाव में बैठना हो तो मुझको चरण सेवा की आज्ञा दो। मैंने ऐसा सुना है कि आपकी चरण रज से कुछ ऐसी आपकी चरण रज में कुछ ऐसी शक्ति है, इसका स्पर्श होते ही पत्थर से एक ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई थी। इस नाव के सहारे मैं तो जीवित रह रहा हूँ, अपने कुटुंब का पालन पोषण करता हूँ। मेरी नाव आपके चरण रज का स्पर्श होने पर यदि स्त्री बन जाए तो पीछे मैं क्या करूँगा? 2 स्त्रियों को कहाँ से खिलाऊँगा? रज कमारी कामड़ गारी प्रभु, नाव नारी थई जाय जी, तो हमारा रंक जननी आजीविका टली जाय। पग मने धोवा द्यो रघुराय, प्रभु मने संग पड़ियो मन भाय। इसलिए मैं आपके चरण पखार लूँ, ऐसी मुझको आज्ञा करो। राम जी ने स्मित हास्य किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर मुस्कुरा कर देखने लगे। मालिक ने दोनों चरणों की सेवा इन दोनों जनों को दे रखी थी। दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते थे और बाएं चरण की सेवा सीता जी करती थी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पूर्वतो मारुतियस्य तं वन्दे रघुनंदनम। रामायण में अनेक कथाएं आती हैं, अनेक रामायण हैं। एक जगह वर्णन आया है कि सीता जी के साथ लग्न होने के पीछे श्री सीताराम जी अयोध्या में पधारे। पहला ही दिन था। रात्रि में राम जी शयन करने आए। श्री सीता जी अंतःपुर में पधारी। उनके पहले ही लक्ष्मण जी वहाँ जाकर बैठ गए। श्री सीता जी पीछे से आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अब चरण सेवा मैं करूँगी, चरण सेवा का अधिकार मेरा है। तब श्री सीता जी का बंधन करके लक्ष्मण जी बोले, भाभी आज तक तो मैं ही चरण सेवा करता था, तुम तो आज आई हो। श्री सीता जी ने राम जी से कहा, अपने भाई को कुछ समझाओ ना, अब यहाँ से जाए तो ठीक है। श्री राम क्या बोले? श्री राम को तो लक्ष्मण जी प्राण से भी अधिक प्यारे थे। श्री राम से मेरी विचार करने लगे, मैं लक्ष्मण से किस प्रकार कहूँ कि तुम यहाँ से जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे चरणों की सेवा करनी है। सीता जी ने कहा, आज पर्यंत सेवा तुम करते थे, परंतु अब चरण सेवा का अधिकार मेरा है, मैं चरणों की सेवा करूँगी। श्री रामचंद्र जी ने स्मित हास्य करके कहा, कल वशिष्ठ ऋषि से यह प्रश्न पूछना और गुरु जी जैसी आज्ञा दें उनके अनुसार करना। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। लक्ष्मण जी ने कहा, देखिए भाभी अभी नई आई हैं और मुझसे कह रही हैं कि अब चरणों की सेवा तुम्हें नहीं करनी है। गुरु जी मैं तो छोटा था, तब से ही अपने बड़े भाई की चरणों की सेवा करता हूँ। सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी अब आप ही इनको समझाइए, अब तो चरण की सेवा का अधिकार मेरा है। वशिष्ठ जी को भी आनंद हुआ। पूछने तो बहुत आते हैं, परंतु ऐसा पूछने कोई नहीं आता। वशिष्ठ जी श्री सीता जी को समझाने लगे, बेटी मेरा लक्ष्मण जितेंद्रिय है और निर्विकार है। बेटी मन में तनिक भी शंका रखना नहीं। दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण को करने दो और बाएं चरण की सेवा तुम करो। गुरु जी ने ऐसा निर्णय कर दिया। मालिक ने दोनों चरणों की सेवा दोनों में बांट दी। सीता जी बाएं चरण की सेवा करती और लक्ष्मण जी दाहिने चरण।